हेलो, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज है 16 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हर दिन सुबह 7 बजे वीडियो मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। तो हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहाँ पर ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। क्वेश्चन 2 नंबर है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो वो कौन से गेंदबाज हैं? वो है अक्षर पटेल। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो वो कौन है? वो है आपके मोहित जोशी को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है टेक महिंद्रा ने। ठीक है, मोहित जोशी को। मोहित जोशी इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष है। ठीक है, ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो इसमें ध्यान रखना है बेंगलुरु में किया है, और बेंगलुरु है यह कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो समूह में शामिल होने वाले कानूनों को स्वीकृति प्रदान की है? तो हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो समूह में शामिल होने वाले कानूनों को स्वीकृति प्रदान की है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? वो हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम नाटो के बारे में। तो हाल ही में फिनलैंड की संसद ने देश को नाटो में शामिल होने वाले कानूनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति सोली निनिस्टो ने कहा कि जल्द ही कानून पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, नाटो उत्तरी अंटार्कटिका क्षेत्र में बसे 20 देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसका पूरा नाम क्या है? नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। यह सारी बातें आपको लिख लेना है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फोरम है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। और ये संगठन है, ये सामूहिक रूप से इसके सदस्य देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में इस संगठन में 30 देश शामिल है साथियों। ठीक है, ये आपके लिए जानकारी है नाटो के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो वोन थुओंग को चुना गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं, हाल ही में वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वोन थुओंग को चुना गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती ग्वेना जुआनो फुक का स्थान लिया है। ठीक है, तो वो वोन थुओंग है, इन्होंने पूर्ववर्ती ग्वेना जुआन फुक का स्थान लिया है। थुओंग पोलित ब्यूरो नामक संस्था के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वो वान थुओंग है, ये पोलित ब्यूरो नामक संस्था के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। आपका जानकारी के लिए बता दें कि पोलित ब्यूरो वियतनाम की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। ठीक है, पोलित ब्यूरो है, ये वियतनाम की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। और इनके कम उम्र के सदस्य थे कौन? वो वोन थुओंग। वो राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में देश ने अपनाया है, तो नए राष्ट्रपति बने ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है?
तो आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है किस कंपनी को? इरेडा। तो ये इसमें राइट हो जाएगा इरेडा कंपनी को। अब बात करते हैं इरेडा की। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा, इरेडा का फुल फॉर्म है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, को भारतीय रिजर्व बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। इससे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आईएफसी स्टेट के साथ इरेडा वित्त पोषण में उच्च जोखिम लेने में सक्षम होगा। इरेडा का गठन कब हुआ था? 1987 में, ये भी ध्यान रखना है आपको। और भारत सरकार के तहत एक वैधानिक और स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था। ये नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इरेडा है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? शिवा चौहान, मीरा नायक, अदिति सिंह, सुरेखा यादव। तो ध्यान रखना है सुरेखा यादव है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इस संदर्भ में मध्य रेलवे ने बताया कि लोको पायलट सुरेखा यादव ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी और वर्ष 2011 में उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। सुरेखा यादव पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सितारा जिले की रहने वाली है। तो ये आपके लिए जानकारी है सुरेखा यादव के बारे में, तो ये ध्यान रखना आपको और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, यह हाल ही में 15 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, कल ही मनाया गया है। इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम क्या था? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं का सशक्त बनाना, ये थीम थी। और ये दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस के इस विशेष अवसर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, इसकी शुरुआत हुई थी 1983 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना और 15 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तो हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तबलेश पांडे, बीसी पटनायक, संजीव मेहता, सिद्धार्थ मोहंती। तो इसमें ध्यान रखना, तबलेश पांडे को हाल ही में एलआईसी के प्रबंधक निदेशक रूप में प्रमोट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन बीमा निगम एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी ने तबलेश पांडे को प्रबंध निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया है। वर्तमान में एलआईसी की 4 प्रबंध निदेशक हैं, उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। तबलेश पांडे कंपनी के वर्तमान प्रबंधक निदेशक बीसी पटनायक का स्थान लेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तबलेश पांडे है, ये बीसी पटनायक का स्थान लेंगे। तबलेश पांडे वर्तमान में एलआईसी के कार्यकारी निदेशक हैं। इनके साथ ही जगन्नाथ को भी एलआईसी एमडी नियुक्त किया गया है। पिछले हफ्ते मतलब 14 तारीख को ही एलआईसी ने सिद्धार्थ मोहंती को 14 मार्च से 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जगन्नाथ को एलआईसी का एमडी नियुक्त किया है और पिछले हफ्ते एलआईसी ने सिद्धार्थ मोहंती को 14 अप्रैल से आगे 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं एलआईसी के बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी एलआईसी की? तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई है और अध्यक्ष MR कुमार है वर्तमान में। ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।